अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पाक अफेयर के बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है जी, द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड ऑन। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो थी ये स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930 में, ठीक है। और ये स्टार्ट की थी महात्मा गांधी ने। ये दो क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जाते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो थी ये किसने स्टार्ट की थी और कब स्टार्ट की थी। तो दोनों तरह से क्वेश्चन जो है वो आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन वाज एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास कब किया था। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी इसको 12 मार्च 1949 में पास किया गया था, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जी क्या कहा गया था कि सोवरेंटी जो है वो बिलोंग करती है अल्लाह ताला से, ठीक है। यानी अल्लाह ताला जो है वो सोवरन पावर है। और इसमें पाकिस्तान की जो बुनियाद थी वो कहा गया कि हम पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो रखेंगे इस पे फ्रीडम पे, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा सबको, रिस्पेक्ट होगी सिटीज़न्स की, ठीक है। और फिर इसके अलावा इसमें पाकिस्तान के जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनना था उसके लिए जो बेसिस थी वो भी प्रोवाइड की गई थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। इसके अलावा इसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा गया था कि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामी ऐसी स्टेट होगी जिसका जो मतलब प्रिंसिपल्स होंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स, या आप कह सकते हैं कि उसकी फाउंडेशन जो होगी वो इस्लामिक आइडियोलॉजी पे रखी जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल भी है। नेक्स्ट है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड इन लंदन फ्रॉम। तो टोटल जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी वो 3 हुई थी और 1930, 1931 एंड 1932 में हुई थी, ठीक है। और सम टाइम कंफ्यूज करने के लिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई, सेकंड कहाँ पे हुई और थर्ड कहाँ पे हुई। तो 3 टोटल थी और तीनों की तीनों जो कॉन्फ्रेंसेस थी ना ये लंदन में हुई थी, ठीक है, 1930 से लेके 1932 तक। नेक्स्ट है जी, अल्लामा इकबाल वाज चूज़न प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन। तो अल्लामा इकबाल को 1930 में मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट चूज़ किया गया था और 1913 में ज्वाइन की थी कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि 1913 में रिज़ाइन किसने किया था। मुस्लिम लीग की पार्टनरशिप थे तो सैयद अमीर अली जो थे उन्होंने इसको लेफ़्ट किया था और 1930 में कायदे आज़म ने इसको ज्वाइन किया था। और 1930 में अल्लामा इकबाल को मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट चूज़ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मिस्टर क्रिप्स विजिटेड इंडिया इन टू मीट द पॉलिटिकल लीडर्स। तो क्रिप्स मिशन जो था ये 1942 में आया था इंडिया में, ठीक है। मार्च 1942 याद रखिएगा, मंथ का पूछा जाता है कौन से मंथ में। तो ये मार्च में आया था, मार्च 1942 में, ठीक है। इसमें हुआ क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो थी ये ब्रिटिश ने अपना ये मिशन भेजा था इंडियंस की तरफ ताकि वो इंडिया की कोऑपरेशन जो है हासिल कर सकें। किसके लिए? सेकेंड वर्ल्ड वार में अपनी मतलब हमायत वो लेना चाहते थे इंडियंस की अपनी तरफ, क्योंकि तब जो वर्ल्ड वार थी वो जारी थी। फिर इसके बाद ये था कि इसमें ये भी कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी जो है उसको बहुत जल्दी सेटअप किया जाएगा। जैसे ही वॉर एंड होगी तो एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी जो है वो बना दी जाएगी। नेक्स्ट है, द ईयर ऑफ 1956 विल बी रिमेंबर्ड इन पाकिस्तानी हिस्ट्री बिकॉज इन दैट ईयर पाकिस्तान बिकेम। तो पाकिस्तान जो है इसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया गया था 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत दफ़ा पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डैश वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो सिकंदर मिर्ज़ा जो थे ये पाकिस्तान के लास्ट गवर्नर जनरल थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान में टोटल कितने गवर्नर जनरल रह चुके हैं। तो 4 गवर्नर जनरल रह चुके हैं, ठीक है। तो पहले जो गवर्नर थे पाकिस्तान के वो थे जी कायदे आज़म, ठीक है। टोटल 4 थे, इनमें से फर्स्ट जो थे वो कायदे आज़म थे, सेकंड गवर्नर जनरल जो थे वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे और तीसरे जो थे वो थे जी ग़ुलाम मोहम्मद और चौथे जो गवर्नर थे वो थे सिकंदर मिर्ज़ा, ठीक है। इनके टेन्योर जो हैं ये भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। कायदे आज़म 1947 से लेके 48 तक गवर्नर जनरल रहे और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो थे ये 1948 से
1951 तक रहे। ख्वाजा ग़ुलाम मोहम्मद जो थे ये 1951 से 55 तक रहे, और इस्कंदर मिर्ज़ा जो थे ये 1955 से 1956 तक रहे। अब देखें बाकी सब का टेन्योर जो है वो कम से कम 1 साल ही है, लेकिन जो ग़ुलाम मोहम्मद थे इनका टेन्योर एज अ गवर्नर जनरल सबसे लॉन्ग था, 51 से लेके 54 तक। तो ये जो हैं चारों क्वेश्चन इनका टेन्योर और इनकी जो नंबरिंग है वो पूछी जाती है, तो इसको आपने लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, ज़िल्ले इलाही मीन्स। तो ज़िल्ले इलाही जो है इसका मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड, ठीक है, शैडो ऑफ गॉड। यानी ये बादशाह अकबर जो था जब उसने अपना वो दीन इलाही इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उसमें मतलब लोग जो थे उसको ज़िल्ले इलाही कह के पुकारते थे। 1582 में इसने अपना जो कहा था कि परपाउंडेड किया था इसने दीन इलाही को। जलियांवाला बाग फायरिंग टुक प्लेस एट, अमृतसर में हुआ था, ठीक है। इसको जलियांवाला बाग मैस्कर के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी डेट पूछी जाती है कब हुआ था, तो ये जी 13 अप्रैल 1919 में ये वाक़या पेश आया था। उसमें बड़ी तादाद में लोग जो थे वो मारे गए थे, और ये इसमें ये पूछा जाता है कि किसने ओपन फायरिंग की थी विदाउट गिविंग एनी वार्निंग टू पब्लिक। तो जनरल डायर जो था इसने लोगों को बताए बगैर ही उन पे खुल्लम खुल्ला फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। बाद में फिर लोगों ने इनसे अपना बदला लेने के लिए पुलिस स्टेशन जो था वो जला दिया, जिसमें आई थिंक 21 और पुलिस वाले जो थे वो ज़िंदा जल के मर गए थे। ये ना चेक कर लीजिएगा 21 थे, कमेंट में बताइएगा फिर। नेक्स्ट MCQs है जी, द स्वदेशी मूवमेंट मीन्स। तो स्वदेशी मूवमेंट जो है इसका मतलब था कि इंडियंस जो थे उन्होंने ब्रिटिश की जो मतलब जो फॉरेन गुड्स थी उनका बाइकआउट कर दिया था, ठीक है। और ये स्टार्ट होती है जी अगस्त 7 1905 से लेके 1911 तक, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी ना उसके अगेंस्ट इंडियंस ने ये स्टार्ट की थी स्वदेशी मूवमेंट। और फिर 1911 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनल किया गया तो फिर ये मूवमेंट जो थी इसको भी ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। इसमें उन्होंने कर्व किया था फॉरेन गुड्स को। उन्होंने कहा था कि हम लोकल इंडस्ट्रीज़ जो है ना अपनी उनको प्रमोट करेंगे, हम अपनी लोकल चीज़ें जो हैं वो यूज़ करेंगे, हम कोई भी फॉरेन गुड्स जो हैं ना ब्रिटिश से वो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन। तो बैटल ऑफ प्लासी जो थी ये जी जून 23 1757 में हुई थी, ठीक है, 23 जून 1757 में हुई थी। और ये जी पूछा जाता है कि किन के दरमियान ये जंग लड़ी गई, तो ये ईस्ट। नेक्स्ट MCQ है जी, द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन। तो बैटल ऑफ प्लासी जो थी ये 1757 में लड़ी गई थी, ठीक है। 23 जून 1757 में लड़ी गई थी बैटल ऑफ प्लासी। और इसके बारे में ये पूछा जाता है कि ये किन किन के दरमियान लड़ी गई थी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लीड कर रहे थे इस जंग को लॉर्ड क्लीव, और दूसरा जो थे नवाब ऑफ बंगाल थे उनका नाम था जी सिराजुद्दौला, ठीक है। इन दोनों के दरमियान ये जंग लड़ी गई थी, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो जीत गई थी। When the Congress rule seemed to an end in 1939, the Muslims observed a day of deliverance on 20 दिसंबर 1939। अब इसमें काफ़ी दफ़ा मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि 1937 से लेके 1939 तक कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ बनी थी। इन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने काफ़ी ज़्यादा प्रोविंसेस में अपनी जो थी ना हुकूमत बनाई। अब ये करते क्या थे, मुसलमानों पे जुल्म बर्बरियत बहुत था, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पॉलिसीज़ इन्होंने बनाई। मुसलमान जो थे उनकी हर तरह की फ्रीडम जो थी उसको इन्होंने कर्व कर दिया, ख़त्म कर दिया। ना तो वो अपनी रिलीजियस जो आप कह सकते हैं प्रैक्टिस थी उनको कर सकते थे, छोटे मोटे फेस्टिवल्स नहीं मना सकते थे। मुसलमानों के बच्चों को ज़बरदस्ती मिशनरी स्कूल्स में भेजा जाता था, दूसरे स्कूल्स में उनको सजदा मतलब वो पिक्स लगाते थे, याद नहीं आ रहा किसकी पिक थी, तो उससे ज़बरदस्ती प्रोस्ट्रेट करवाया जाता था उनके सामने, ठीक है। तो इस तरह ना बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था। तो 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ जो थी ये जब एंड हुई तो फिर मुसलमानों ने कायदे आज़म से परमिशन ली कि हम जो है ना
पुरसकून सा एक यौम निजात जो है वो मनाना चाहते हैं कि आज हमें कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ जो हैं इनसे निजात मिली है। तो कायदे आज़म ने फिर मुसलमानों को परमिशन दे दी थी। तो 20 दिसंबर 1939 में मुसलमानों ने फिर डे ऑफ डिलीवरेंस जो था ये सेलिब्रेट किया था। तो आज के लिए इतने MCQs ही काफ़ी हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक।